कुछ दोस्तों की आदत होती है, आपको कितना ही समय से पहले बता दो या ना बताओ, उनको डिले करना ही करना है। हालांकि गलती आज मेरी है, मैंने आज रेंडमली सुबह 7 बजे फ़ोन किया बंदे को, वो तैयार भी हो गया, लेकिन मैं अब यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ और वो ये कह रहा है 1 घंटे बाद निकलो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बोल रहा है मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, क्या करेंगे जाके। आपने कहा अरे बारिश हो रही है इसलिए तो जा रहे हैं भाई, अब कौन बताए, स्नोफॉल देखने जाना है। हमारे सफर के एक साथी आ गए जी। मैं कह रहा हूँ हमारे सफर के एक साथी आ गए, मिस्टर ज्ञानेंद्र। इनके साथ दूसरा टूर है हमारा, पहला था केदारनाथ और अब जा रहे हैं कहाँ? डोंट नो भाई साहब, साथ आपके जान ले जाओ, अब तो हमारे हम सफर आप ही हैं। देख लो ऐसा होता है, और मजे की बात ये मुझे भी नहीं पता हम जा कहाँ रहे हैं। चलो एक जने को और उठा दे रास्ते से, फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। हमारे तीसरे साथी भी हमारे साथ आ गए हैं, अतुल कौशिक जी। जी कौशिक जी, सर कहाँ का दौरा है आज? पता नहीं भाई साहब कहाँ का दौरा, मतलब हम तो केवल सवारी हैं, ड्राइवर जहाँ ले जाएगा हमारा। लो जी लो, आपको भी नहीं पता था? तो हम तो भाई साहब के साथ हैं, बस जहाँ भाई साहब जाएंगे वहीं चलेंगे। कमाल की बात, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है और मुझे ही नहीं पता हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम लाजवाब हो रहा है। अब देखते हैं जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ मौसम कैसा मिलता है। ये हमारी चौथी सवारी, अब पूछते हैं इनसे भी, कहाँ जा रहे हो भैया? पता चलते सबसे पहले बताऊंगा। मेरा तो किडनैप हुआ है। लंका में सब 52 गज गए हैं, 4 जने जा रहे हैं घूमने, लेकिन किसी को ये नहीं पता जा कहाँ रहे हैं। अब भगवान ही मालिक है। मेरा तो किडनैप हुआ है जी, मेरा तो किडनैप हुआ है, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं बहुत सीधा आदमी, देखो ये इन्होंने किया किडनैप। मैंने? ऐसा हो सकता है? किडनैप करने वाला आराम से गाड़ी चलाए और जिनकी पकड़ हुई है वो आराम से बैठे रहे गाड़ी में, देख लो। चलो जी, गाड़ी में तेल भर गया है, अब ये गाड़ी हमें कहाँ लेके जाती है ये देखने वाली बात है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम चक्राता के रास्ते में हैं, ये मैं अब खोल देता हूँ क्योंकि इनमें से किसी को नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ, हम जा रहे हैं चक्राता और सैया से हम 5 किलोमीटर ऊपर आए हैं। आप मौसम देखो। मैं वही हूँ जिसका किडनैप हुआ था, अब मुझे ये पता चला है कि मैं चक्राता जा रहा हूँ। अच्छा कौशिक जी, अब तो पता लग गया होगा आप कहाँ जा रहे हो? भाई साहब चक्रोता जा रहे हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी। ये आदमी अभी तक सदमे में है। नहीं, हम तो साथ हैं भाई साहब के, जहाँ जाएंगे साथ हैं, चाहे चक्रोता जाए। वेदर देखिए आप, यहाँ का वेदर बहुत सुंदर है। वेंकटेश्वर के पास पहुंचे ना, मतलब वो नहीं है कि ये
चक्राता में हम पहुंच गए हैं। लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है चक्राता। और आप मौसम देखिए क्या हाल है। ये देखिए, ये देखिए। ओए ओए बर्फ आ गई अंदर। ठीक ठाक बर्फ गिरी हुई है और यहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं जा पा रही, किसी की भी स्लिप मार रही है। तो यहाँ से हम तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाएंगे सीढ़ी के रास्ते और पहुँचेंगे अपने होटल पे। अब देखते हैं क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। लेकिन मौसम औसम गजब। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है, बर्फ़ के नाम पे लोग बाग भागते हैं सीधा मसूरी, धनौल्टी। और ये चक्राता है ना, ये थोड़ा सा लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन अल्टीमेट जगह है, शांत है। वो देखो हमारा एक आदमी गिर गया नीचे। अरे क्या हुआ कौशिक जी, गिर गए क्या? अब सोचो जब पैदल आदमी नहीं चल पा रहा तो गाड़ियां कैसे जाएंगी, हैं? बुरा हाल है। अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल, क्योंकि आगे जाके मैं पता कर चुका, आगे बड़ी दिक्कत आएगी। गाड़ियां ऊपर जा नहीं रही, आगे 2-3 वैगनआर, एक डिजायर सब फंसी हुई थी, वो स्लिप मार रही थी। तो हमने यही फैसला हमने लिया, अपनी गाड़ी को यहीं खड़ा करके यहाँ से पैदल जाएंगे हम। किडनैप होने के बाद एट लास्ट हाँ पूछिए। चक्रोता पहुंच गए। इन लोगों को ये नहीं पता था हम जा कहाँ रहे हैं। चक्रोता अब आपको दिखाता हूँ सीन। कैसा लग रहा है? प्राउड टू बी किडनैप। ये पहला आदमी होगा जो पकड़ के बाद खुश है। ठंड हो रही है जबरदस्त। जवान ने चलना कर दिया बंद। हाथ एक ग्लव्स इसने मेरा छीन लिया। ये रहा। और ये हाथ मेरा बिल्कुल सुन्न पड़ा है। ये रहा दूसरा ग्लव्स। लेकिन अल्टीमेट मजा आ गया, मजा आ गया। चक्राता में हम पहुंच गए हैं। लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है चक्राता। और आप मौसम देखिए क्या हाल है।
ये देखिए, ये देखिए। ओए ओए बर्फ आ गई अंदर। मैंने भी अपने हिंदुस्तान में एक से एक हिल स्टेशन देखा है। कश्मीर से लेके मनाली, रोहतांग पास, सोलांग वैली, मतलब सब जगह। चक्राता मैं आज पहली बार, हालांकि कारगिल लेह लद्दाख भी मैं गया हूँ, चक्राता आज मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये नज़ारा मुझे देखने को मिलेगा। ये देखो, और किडनैप करके मुझे भी यहीं लाना था इन्हें। भाई के तो सीन अटक गई किडनैपिंग पे। आप सीन देखो भाई साहब। एनसीआर वालों के लिए मेरा एक वो हैगा कि जब भी एनसीआर वाले सर्दी में भागते हैं तो मसूरी और धनौल्टी भागते हैं। चक्राता एक बार जरूर आए, आप भूल जाएंगे मसूरी और धनौल्टी को। होपफुली आपको भी लाइव दिखाऊंगा। हाँ, और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो मैं अभी आपको स्नोफॉल लाइव दिखाऊंगा। लाइव, कोई जाम नहीं, कोई किचकिच नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही प्यारी जगह है, शांत जगह है, आप आए जरूर एक बार। चौटा पहुंच चुके हैं, लेकिन हमने गलती एक करी थी कि हमने कोई होटल बुक नहीं करा था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ चांदना भाई थे, हमारे दोस्त थे विकास चौहान गाजियाबाद से, उनसे थोड़ी सी जान पहचान थी, तो वो बोले कि आप पहुँचो, दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं होटल का रूम कैसा है। आइए। ओहो यार, व्यू तो यहीं से अच्छा लग रहा है। हालांकि ये होटल छोटा है, रूम भी छोटा है, लेकिन व्यू बहुत जबरदस्त है। हाय हाय। क्यों जी, जैसे होटल बुक करके नहीं आए थे तो कैसा मिल गया कमरा? अरे मतलब एक तो सबसे पहली बात किडनैप होना, उसके बाद ऐसी लोकेशन पे किडनैप होके आना, और लकीली कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? सबसे बड़ी बात है, कौन नहीं चाहेगा? ऐसी किडनैपिंग कौन नहीं ऐसी किडनैपिंग कौन नहीं चाहेगा? और उसके बाद लकीली विदाउट एनी बुकिंग चाहेगा? और बिना बताए हमें ऐसी सुंदर जगह लाना, तो मैं समझता हूँ भाई साहब, तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। अलौकिक 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 है, बिल्कुल। अलौकिक, कितना इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल, बिना जस्ट वन वर्ड, इनक्रेडिबल। सर प्लीज अब प्लीज आप- शो द हाँ, पिक्चर। अब देखिए आप होटल से बाहर का सीन। अरे ओफ, बिना बताए ऐसी जगह थोड़ी बड़ी बर्फ होगी, ये होगा वो होगा। हाँ नहीं, मैंने तो ये सोचा था यार चक्राता है, हाँ थोड़ी बहुत मिल जाएगी बर्फ, अरे लेकिन ये चक्राता है। ये है चक्राता। मसूरी धनौल्टी वाले भूल जाएंगे कि साइट सीन क्या होते हैं। ये होते हैं बिना होटल की बुकिंग के आप होटल में पहुंचे, और ऐसे होटल में जिसका साइट सीन ऐसा हो। हाँ भैया बता लगभग 8:30 बज गए हैं, अरे भैया बर्फ पड़ रही है। और ये देखिए स्नोफॉल, ये देखिए एज प्रॉमिस्ड। ना इसमें किडनैप करके लेके आए मुझे स्नोफॉल में। स्नोफॉल चक्राता में मैंने सोचा नहीं था कि ये माहौल मुझे मिलेगा। अल्टीमेट है, अल्टीमेट। माय गॉड, ये हमारे चौहान साहब। समय ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 बजे। 8:30 बजे चक्राता में ऐसा स्नोफॉल मैंने तो अपने जीवन में सोचा नहीं था। मैंने कभी सोचा। लाजवाब। It's 8:30। एक्चुअली क्या है, एनसीआर वाले जितने भी लोग हैं सर्दियों में भागते हैं मसूरी धनौल्टी, लेकिन आपको अगर नेचुरल ब्यूटी देखनी है और नेचुरल स्नोफॉल देखना है तो चक्राता जरूर आए आप। ये उछाल ये रही है, देखिए, और ये गिरी है। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे आप पीछे देखिए, ओहो स्नोफॉल देखिए। और मेरे मित्रगण ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं। इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार स्नोफॉल देखा है।
कौशिक जी कैसा लग रहा है स्नोफॉल? Oh, I am amazing. मेरा तो किडनैप ही हुआ था. It's an amazing experience. Incredible. इनक्रेडिबल. Yeah. It's a lifetime experience. आप भावनाओं को समझ सकते I am हैं. very much enjoying. ये देखो स्नोफॉल. गुड. अल्टीमेट. ये देखो. अल्टीमेट है. ये देखो. अल्टीमेट. कहाँ से आ रही है? अरे रुतुओं की रानी आई रे. सपनों की रानी आई रे. आई पूर्वा. भावनाओं देखो आप. भावनाओं. लोगों की भावनाएं देखा. भोलेनाथ का आशीर्वाद है ये. भोलेनाथ का आशीर्वाद. झूमे तने झूमे पाँव. भाई साहब झूम उठा सारा गाँव. बड़े रुत पे. दिस इज इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल इंडिया. ये दिल्ली एनसीआर जितने लोग होते हैं ये भागते हैं. ठंड लग रही है भाई. ये भागते हैं मसूरी और धनोल्टी. ठंडा ठंडा कूल यहाँ हो ना आप. कूल. ठंडा ठंडा कूल कूल. गजब. भाई ने क्या कर रखा है? अल्टीमेट देख तो लो. मौसम. वो भर दी उसके पीछे में. ठंड लग रही है भाई. काट दे. अरे यार कोई दिक्कत नहीं है. तो सब जगह है. जब आदमी आज जाता है तो हर तरह के लोग मिलते हैं. सुबह के 8 बजे हैं. अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं और देखिए बाहर का नज़ारा. स्नोफॉल. पूरे दिन है आज पूरे दिन स्नोफॉल है. या है ना बढ़िया नज़ारा. क्यों कौशिक जी? तो जी है नज़ारा बढ़िया. ओह गुड मॉर्निंग. हाँ गुड मॉर्निंग. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ये तो ऐसे सोच रहे हैं. मतलब इनकी सोच ये है कि ऐसा भी होता है क्या? यस. ऐसा भी होता है. और एक आदमी तो भैया ठंड के मारे हाल देख लो उसका. ये रजाई से बाहर सबसे निकलने. पहले उठ के नहा धो के फिट हूँ मैं. ये तो मुंह भी नहीं धोई इन लोगों ने. तुम्हारी झूठा आदमी. ना धो के हाल. कोई बात नहीं. ऐसे मौसम में झूठ बोलना जायज है. कोई दिक्कत नहीं. तो नहाएंगे कैसे भाई? कितनी तेज होगी स्नोफॉल. ज्यादा ज्यादा मजा आ रहा. ओह वाओ. ऊपर ऊपर. ये नजारे है हमारे. आजा 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 आजा.
हैवी स्नोफॉल है, हैवी स्नोफॉल, जबरदस्त। अब हम वापसी की तरफ हैं और हमारी गाड़ी की जरा कंडीशन देख लीजिए अब आप, क्या होगा। ये देखिए साहब गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी की कंडीशन देखो भाई साहब। अब इसकी सफाई होगी, शीशे से बर्फ़ हटाई जाएगी, गाड़ी के आगे पत्थर लगाया था वो हटाया जाएगा, तब यहाँ से निकला जाएगा साहब। लेकिन बढ़िया जगह है, शांत, कम भीड़ और सुंदर जगह। धनौल्टी मसूरी घूमने वाले भूल जाएंगे, कुछ नहीं रखा वहाँ। चक्राता अपने आप में एक अलग ही मतलब वो है। ठंड हो रही है, ठंड हो रही है। अबे उससे खोल लेता ना भैया, दबा दबा दबा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो मालिक? अच्छा सॉरी मतलब ला सकते हो किसी को घुमाने के लिए, कह रहा हूं फैमिली आ सकती है जाना, जैसे मसूरी को भी जा रहा था। ए भैया, ये शीशे के ऊपर से हटती हुई बर्फ, हटती हुई बर्फ। हटाओ भाई साहब, मैं अकेला थोड़ी हटाऊंगा। और हो गया स्नोफॉल, और हो गया स्नोफॉल बहुत तेज हो रहा, बहुत ज्यादा तेज है। हटानी पड़ेगी ऐसी वजह। और बिना हटाए हो चलाएंगे कैसे? वाह मालिक वाह, कह रहे बर्फ हटानी पड़ेगी, ऐसी चलेगी गाड़ी। 4 इंच मतलब तुम तो टार्जन हो रहे हो हैं? गाड़ी के ऊपर कम से कम 4-4 इंच बर्फ है, 4-4 इंच ज्यादा ही है। आराम से आराम। उसे तुम्हारा मतलब वो दे दूंगा जरा, उसे देखो आज वो थोड़ा मतलब घबरा सा रहा है, बताओ। चलो ठीक है, लेकिन देखो आज बना दिया हमें क्या की नेट ऑन। अगर स्नोफॉल हो रहा है हैवी, आप कतई भी शीशे खोल के गाड़ी मत चलाना, क्योंकि अभी हम गाड़ी चला रहे थे तो ऊपर पेड़ पे से बर्फ गिर गई और ये सारी गाड़ी में बर्फ हो गई। ये देखो साहब, ये देखो। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चक्राता से मात्र 5 किलोमीटर नीचे आए हैं और आप मौसम देखिए क्या हाल है। ये देखिए आप, छोटा सा ट्रिप था चक्राता का, लेकिन था बहुत मजेदार, बहुत ही बढ़िया। एक तो पूरी रात बर्फबारी हुई है और 5 किलोमीटर नीचे उतरे हैं तो मौसम ही अलग है, बिल्कुल एकदम चेंज। चारों तरफ बादल, चारों तरफ बादल ही बादल है और हम उन बादलों के बीच में से जा रहे हैं। क्या बात है, आप तो बड़े शायराना अंदाज में हैं। आप कुछ कहेंगे कौशिक जी मौसम के बारे में? दिख नहीं रहा है कुछ भी भाई साहब, कृपया आप सावधानी से चलें।
अगर आप सहारनपुर से देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है बिहारीगढ़। बिहारीगढ़ की पकौड़ियाँ बहुत फेमस हैं। कभी जाना हो तो इस रास्ते पर आके पकौड़ी जरूर खाना। टेस्टी, छोटे बच्चे जैसे कहते हैं ना, टेस्टी है, टेस्टी मज़ेदार। सबसे बढ़िया प्याज की और पालक की करारी हो जाती है। इस 2 दिन के ट्रिप में सब कुछ देख लिया, बरसात, धूप, बर्फबारी और कोहरा। टूर तो सारा अच्छा हो गया, लेकिन घर पहुंचने पे, घर के पास पहुंचकर इस जाम ने सारा मूड खराब कर दिया। खैर कोई बात नहीं, सफ़र है, चलता है, होता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपने दोस्त अश्विनी शर्मा को याद रखिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय। ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने लाइफ को कितना जिया है, पर इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आप खुश कितने थे। यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल, दौर अपना